अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन एंड आफ्टर स्कूल रूटीन भी शेयर कर चुकी हूँ। बट एनीवेज़ अब 4 बज चुके हैं, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। आज हम दाल चावल बना रहे हैं, साथ मैंने कुछ कबाब का मटीरियल भी तैयार किया हुआ था, चिकन एंड आलू और साथ प्याज मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के इसके कबाब बनाएंगे ऑलिव ऑयल में। एंड इस टाइम तक मेरी फिर एक हेल्पर आती हैं 4-5 बजे, वो भी आ जाती हैं, फिर वो मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती हैं। एतवार जाती एतवार को वो सारे छुट्टी करते हैं तो फिर मैं ओके जी, सो कुकिंग से फ़ारिग होके हम निकले बाहर जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ही कोई तेज़ हवा चल रही थी, कोई इंतहाई हसीन बड़े मज़े का मौसम था। इसके बाद बारिश भी शुरू हो गई थी, तो बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया। मैंने कहा चलो आओ बाहर चलते हैं। फुल कोई आंधी तूफ़ान आया हुआ था बाहर। हाँ, मैं तो लेके भागी हूँ इनको। मैंने कहा चलो इट्स फिल्मिंग नाउ, जस्ट होल्ड द कैमरा। Daddy, look at Yaya. Look at Yaya. Say hi. Hi. Oh my God, come here, come here. Okay. Hide. Now to hide. Oh, I will just open this on the go inside. It's windy, but so much. I love windy. No. सो जी अब 6 बज चुके थे और हमने कहा चलो हम जाके नवीद को भी पिक कर लेते हैं। नवीद के ऑफिस से बेसिकली गाड़ी जो है मेरे पास होती है, क्योंकि मैं याया को पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, तो नवीद नॉर्मली खुद वापस वॉक करके आते हैं। बट टुडे क्योंकि हम निकले हुए थे, हमने कहा चलो फिर नवीद को हम पिक कर देते हैं। एंड नवीद को हमने पिक किया एंड देन मौसम क्योंकि मज़े का था एंड बच्चे कह रहे थे घर नहीं जाना, फिर हमने कहा चलो गाड़ी में थोड़ा सा GIK के अंदर ही कैंपस के अंदर ही थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं। एंड आई ऑल्सो थॉट कि आई वुड शो यू गाइस टुडे कि GIK का अंदर कैंपस किस तरह से लगता है। सो लुक एट द ब्यूटीफुल ट्रीज़। ये लेफ्ट पे जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी, ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज़ द एकेडमिक ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे सारी फैकल्टीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं। लेफ्ट पे आपको लाइब्रेरी नज़र आई है बड़ी सी वाइट कलर की, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड इसके अलावा यहाँ पे मतलब दिस इज द होल एकेडमिक एरिया। यहाँ पे सारे फैकल्टी, ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग के, सिविल के, मैनेजमेंट साइंसेज के एंड एवरीथिंग, वो सारे के सारे इस साइड पे। इनफैक्ट जो लड़कों का जो हॉस्टल है, आपको पता है GIK ऐसे रिमोट एरिया में है कि यहाँ पे आप बाहर घर नहीं ले सकते, तो सारी लाइफ अंदर ही है। ये सामने आपको गेट नज़र आ रहा है जिससे हम बाहर निकल जाएँ, तो उससे बेसिकली आप GIK से बाहर निकल आते हो। एंड देन यहाँ पे जो आपको राइट पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द गेस्ट हाउस। आपके किसी के बच्चों के जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो वो स्टे करना होता है, उन्होंने मिलने आते हैं, तो उनको गेस्ट हाउस में ठहराते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर टॉप हिल पे। लेफ़्ट पे मैनेजमेंट साइंसेस की बिल्डिंग है। अब हम जा रहे हैं टॉप पर, हिल के टॉप पे। उस पे वहाँ पे ना इन्होंने बड़ा प्यारा सा एक फैकल्टी क्लब बनाया हुआ है। बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे हम निकले बाहर तो देयर इज़ जस्ट विलेज, कुछ भी नहीं है, सो अभी ओल्ड सा ही है टोपी जो जगह है, तो सारी लाइफ जो है ना अंदर ही है। तो यहाँ पे फिर GIK अरेंज करता है हर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद ना एक डिनर अरेंज करता है फैमिली के लिए, ताकि आप थोड़ा सा उधर से इंटरटेनमेंट हो जाए। और भी बहुत इवेंट्स होते हैं अंदर, बहुत इवेंट्स होते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को भी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। एक दफ़ा मैंने आप लोगों को शेयर किया था, यूथ क्लब के आए हुए थे स्पीकर्स, 2 दफ़ा आए थे, तो दोनों दफ़ा मैंने अटेंड किए थे। और भी बड़े ड्रामेटिक्स और उस तरह की बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं रेगुलरली। तो मुझे लगता है नॉर्मल लाइफ से एक्चुअली ज़्यादा ही होती हैं। जब नॉर्मल बड़े शहरों में रह रहे हो तो शायद आप इतना अटेंड ना करो, बट बिकॉज दिस इज सो वी आर सो लिमिटेड हेयर, तो हम हर चीज़ बहुत इंजॉय करते हैं। दिस वॉज द फैकल्टी क्लब। जी, ज़ियाद का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हम स्पोर्ट्स क्लब में आ गए थे, यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा बहुत खेला, फिर हम वापस घर चले गए क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था। सो बेसिकली 7 साढ़े 7 बज चुके थे। हम डिनर एक्चुअली जल्दी कर लेते हैं, आज हम थोड़ा लेट हो क्योंकि घूम रहे थे। 6 बजे तक हम कर लेते हैं। मैंने ये कबाब जो थे वो ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लिए थे। 4 मैंने अभी खाने के लिए रखे और 4 मैंने जो है उनको फ्रीज़ कर लिया ताकि मैं बाद में डाइटिंग करी तो बाद में खा लूँ। half I half. like this chocolate. I know, but half for your I yoga. like this chocolate. I like this chocolate. No, 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 no breaking it.
What happened, crybaby? अच्छा वे खाने से फारिग हो चुके थे, 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा ही हो गए थे, आई थिंक 2 आवर्स, बेसिकली 9 बज चुके थे अब। एंड 9 बजे इट्स बिन लाइक रमज़ान से जो है ना मैं रेगुलरली जिम जा रही हूँ या वॉक वगैरह कर रही हूँ, तो बस उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। बच्चे नवीद सुला देंगे एंड आई विल जस्ट हेड टू द जिम। ओके सो आई वाज आउट एंड मेरी दोस्त वो अक्सर मेरे साथ जाती है, तभी इतनी मोटिवेशन होती है ना, जिम अकेले जाया नहीं जाता। और इतना अंधेरा था और हमें इतनी हंसी आ रही थी और इतनी हवा चल रही थी, हमारे कपड़े भी उड़ रहे थे, सारा कुछ मुझे अपनी वीडियो की पड़ी हुई थी। सो वी वर रियली इन्जॉइंग दैट। अंधेरे में उसने मुझे अपनी फ्लैश ऑन करके मोबाइल की कुछ आप लोग को मेरी जो शक्ल नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है। बट एनीवेज वी जस्ट वेंट टू द जिम दैन एंड मैंने अपनी फ्रेंड को ही कहा यार थोड़ी सी वीडियो बना लो। सो जिम करते हुए आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ। आई यूजुअली लाइक टू डू द ट्रेडमिल, सो मैं ट्रेडमिल ही मेनली यूज़ करती हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत टारगेट एक्सरसाइजेस भी कर लेती हूँ। पर इट्स फ़र्क पड़ रहा है, वेट में फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन इंचेस में फ़र्क पड़ रहा है। सो एनीवेज आई विल जस्ट फिनिश अप द जिम एंड इसके बाद मैं घर जाऊँगी। ओ एंड बाय द वे गाइस, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, दिस इज़ बेसिकली स्पार्क पीपल। मैं 8th ग्रेड में जब थी ना तब मुझे ये मिले थे और तब से मैं इनकी कभी कभार कोई वीडियो निकाल के ना फॉलो कर लेती हूँ, स्पेशली लाइक लेग्स लोअर बॉडी एक्सरसाइजेज मैं इनकी अच्छी फॉलो करती हूँ। अगर आपको पसंद है ज़रूर चेकआउट देयर वीडियोज़। देन आई वेंट होम और आज मैं चाह रहा था मैं कुछ टोटका करूँ, क्योंकि मैं याया को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो सूरज बहुत ज़्यादा उस टाइम दोपहर में लग रहा होता है फेस पर, मुझे अपनी स्किन बहुत डल लग रही है। इसके लिए बेसिकली आपको एक 1 टेबल स्पून योगर्ट चाहिए, हाफ़ टी स्पून आपने उसमें हनी डालना है, जस्ट पिंच ऑफ हल्दी, एंड उसको फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको ये मज़े की चीज़ है, आपको एक केला चाहिए और केले को बेसिकली आपने एज अ अप्लायर यूज़ करना है। केले के अंदर होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इट विल हेल्प यू विद द डलनेस जो है ना उसको दूर करने के लिए। डिटेल्स मैं नहीं पढ़ूँगी, मैंने इनको पढ़ा था डिटेल्स नहीं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस चीज़ से क्या क्या होता है, बट आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आई डिड। सो बस इस तरह से आपने फेस पे अप्लाई उसको सर्कल्स में कर देना है एंड दैट्स ऑल। एंड 15-20 मिनट्स के लिए आपने उसको छोड़ना, उसके बाद आपने धो देना। एंड एक्चुअली उससे मुझे फ़र्क पड़ा था, मुझे अपनी स्किन एकदम बहुत अच्छी ग्लो करती हुई फील हुई थी। So I will end this video now. You can see the kids are fast asleep and I really hope you guys enjoyed this video. I will see you guys in the next video. Fi aman Allah.